Hello students, welcome back. Let's continue with our chapter number 3, the noun. So let's start the chapter. Chapter number 3, the noun. You have already studied that nouns are the names of person, place, condition, state or things. ये आप already पढ़ चुके हैं कि किसी person, place, condition, state या thing के नाम को हम noun कहते हैं. Kinds of noun. The nouns are of 5 types. 5 टाइप के nouns होते हैं. फर्स्ट प्रॉपर नाउन्स, अंकुर, रिया, दिल्ली, जॉग फॉल्स, इंडियन ओशन, ताजमहल. जब हम पर्टिकुलर किसी के नाम की बात करते हैं तो वो प्रॉपर नाउन होता है. कॉमन नाउन्स, बॉय, गर्ल, सिटी, टेबल, टेलीविजन, ओशियन, सी, कॉन्टिनेंट, कैमरा, हाउस बोट. ये सभी कॉमन नाउन्स हैं जिसमें हम किसी जो नाम किसी एक सेम काइंड को बिलोंग करता है. जैसे उस तरीके के बहुत सारे हैं. जैसे कोई लड़की है तो उसे हम गर्ल कहेंगे, तो गर्ल हम सभी लड़कियों को कहेंगे. तो इस तरीके से जो नाम किसी एक कॉमन काइंड को बिलोंग करता है उसे हम कॉमन नाउन कहते हैं. थर्ड, कलेक्टिव नाउन. कलेक्टिव नाउन, जब हम किसी ग्रुप को एक नाम देते हैं तो उसे हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं. जैसे बंच, क्रू, क्लास, आर्मी, पैक, डेक, क्लस्टर. फोर्थ, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स. एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स वो नाउन्स होते हैं जिन्हें ना तो हम देख सकते हैं, ना छू सकते हैं, जिन्हें हम सिर्फ फील कर सकते हैं या जिनके बारे में हम सिर्फ सोच सकते हैं. जैसे ट्रुथ, फॉल्सहुड, सक्सेस, प्रपोजल, हैप्पीनेस, फेलियर, विक्ट्री, पॉवर्टी, ऑनेस्टी. फिफ्थ, मटेरियल नाउन. मटेरियल नाउन वो नाउन्स होते हैं. मटेरियल नाउन हम उन सब्सटेंस को कहते हैं जिनसे हम कुछ और बहुत सारी चीजें बना सकते हैं. जैसे मिल्क, गोल्ड, जूट, सिल्क, वुड, व्हीट, राइस, कॉटन. नंबर्स ऑफ नाउन. नाउन नंबर्स के बारे में पढ़ते हैं. ऑल नाउन्स आर डिवाइडेड इनटू 2 नंबर्स. जितने भी नाउन्स हैं उन्हें 2 नंबर्स में डिवाइड करते हैं. फर्स्ट, सिंगुलर रेफर्स टू 1. पहला नंबर होता है नाउन का सिंगुलर, मतलब एक. जैसे बॉय, सिटी, काफ, मैन, काउ, बुश, एप्पल, गोट, एटसेट्रा. सेकेंड होता है प्लूरल, रेफर्स टू मोर देन 1. जब हम एक से ज्यादा के लिए यूज करते हैं तो हम प्लूरल कहते हैं उसे. लाइक बॉयज, सिटीज, काल्व्स, मैन, काउस, बुशेस, एप्पल्स, गोट्स, एटसेट्रा. जेंडर्स ऑफ नाउन. ऑल नाउन्स आर डिवाइडेड इनटू 4 जेंडर्स. नाउन के 4 जेंडर्स होते हैं जो आप अपनी प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ चुके हो. फर्स्ट, मैस्कुलिन जेंडर रेफर्स टू मेल पर्सन्स. मैस्कुलिन जेंडर मेल पर्सन्स को रेफर करता है. जैसे बॉय, मैन, डॉग, एटसेट्रा. फेमिनिन जेंडर रेफर्स टू फीमेल पर्सन्स. जो फेमिनिन जेंडर है वो फीमेल पर्सन्स को रेफर करता है. जैसे गर्ल, वुमेन, बिच, एटसेट्रा. कॉमन जेंडर refers to nouns used for male as well as female persons like friend, doctor, teacher, parents, etc. जो कॉमन जेंडर होता है वो उन नाउन्स को रेफर करता है जो मेल और फीमेल दोनों के लिए यूज होते हैं. जैसे फ्रेंड, डॉक्टर, टीचर, पेरेंट्स, etc. न्यूटर जेंडर refers to nouns having no life. न्यूटर जेंडर बेसिकली नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज होता है. जैसे पेन, बुक, स्टोन, एटसेट्रा. फॉर्मेशन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन. एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैसे फॉर्म होते हैं? वी कैन मेक एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स बाय एडिंग सम सफिक्सेस. एब्स्ट्रैक्ट नाउन हम कैसे फॉर्म करते हैं? उसमें कुछ सफिक्स लगा के. जैसे यहाँ पर सफिक्स गिवन है, यहाँ पर वर्ड और यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट नाउन. तो सफिक्स है ENCE और वर्ड है इनोसेंट तो बना इनोसेंस, और ऐसे ही एक्सीलेंट का बन गया एक्सेलेंस. MENT है तो ट्रीट का हो गया ट्रीटमेंट, पे का हो जाएगा पेमेंट. ICE जस्ट का हो जाएगा जस्टिस. SHIP शिप, हार्ड का हार्डशिप, फ्रेंड का फ्रेंडशिप. इसी तरीके से TH अगर लगाएंगे तो लॉन्ग का लेंथ, ट्रू का ट्रुथ. ACY प्राइवेट का प्राइवेसी. AGE मैरी का मैरिज, शॉर्ट का शॉर्टेज. ऐसे ही AL डिसमिस का डिसमिसल और अराइव का अराइवल. हुड
फॉल्स का हो जाएगा फॉल्सहुड, बॉय का हो जाएगा बॉयहुड। आगे देखते हैं, डॉम का हो जाएगा, फ्री का हो जाएगा फ्रीडम। ANCE में असिस्ट का हो जाएगा असिस्टेंस। ITY लगाया सफिक्स तो एक्टिव का हो जाएगा एक्टिविटी, और इक्वल का हो जाएगा इक्वालिटी। इसी तरह से अगर हम TY लगाएंगे तो क्रूअल का क्रूअल्टी, एंग्शियस का एंजाइटी। वाई, फ्लैटर फ्लैटरी, मॉडेस्ट मॉडेस्टी। इसी तरीके से SION में ओमिट का ओमिजन, डिसाइड का डिसीजन। NESS होली होलीनेस, हार्ड हार्डनेस, ब्लाइंड ब्लाइंडनेस। इसी तरीके से TION में इन्वेंट का इन्वेंशन, डिस्ट्रॉय का डिस्ट्रक्शन, एक्ट का एक्शन, प्रोटेक्ट का प्रोटेक्शन, इमेजिन का इमेजिनेशन, और रिपीट का रिपीटिशन। ऐसे ही कुछ अदर्स होते हैं, जैसे बाइंड का होता है बॉन्ड, हाई का होता है हाइट, वे वेट, लूज लॉस, चूज चॉइस। तो यहाँ पर हम कुछ भी ऐड नहीं करते, ये कुछ अलग होते हैं। नाउ लर्न द कलेक्टिव नाउन्स। कलेक्टिव नाउन्स पढ़ लेते हैं। अ चेन ऑफ इवेंट्स, यहाँ पर चेन कलेक्टिव नाउन है, जो भी कलर्ड वर्ड्स हैं वो कलेक्टिव नाउन है। इवेंट्स के ग्रुप को चेन कह देते हैं। अ फ्लाइट ऑफ बर्ड्स और स्टेयर्स, अ क्रू ऑफ सेलर्स, अ फ्लॉक ऑफ शीप बर्ड्स, अ क्लम्प ऑफ ट्रीज, अ फ्लीट ऑफ शिप्स cars, a clutch of eggs, a gang of burglars, the cats, a tuft of grass, a suite of rooms, a pride of lions, a library of books, a bunch or bouquet of flowers, an album of photographs, an army troop battalion of soldiers, a board of examiners, directors, a bunch of grapes, bananas, geese, a catch of fish, a bundle of sticks, a bench of judges, a board of chickens, a berry of beautiful ladies. Collective noun, groups of people. अगर लोगों का ग्रुप है तो उनके भी अलग अलग नाम है, जैसे अ नंबर ऑफ पीपल लिसनिंग टू अ लेक्चर और अ कॉन्सर्ट। अगर कुछ लोग किसी लेक्चर या कॉन्सर्ट को सुन रहे हैं तो उनको हम कहते हैं ऑडियंस, उनके ग्रुप के लिए आता है ऑडियंस। ऐसे ही अ नंबर ऑफ पीपल एट रिलीजियस मीटिंग, अगर किसी रिलीजियस मीटिंग में है तो हो जाएगा पिलग्रिम्स। अ नंबर ऑफ पीपल वॉचिंग अ मैच, अगर मैच देख रहे हैं तो हो जाएगा स्पेक्टेटर्स। अ नंबर ऑफ पीपल गैदर्ड फॉर सम कॉमन पर्पस, कुछ लोग एक कॉमन काम के लिए इकट्ठा हुए हैं तो हो जाएगा असेंबली। अ नंबर ऑफ पीपल कलेक्टेड विदाउट एनी स्पेसिफिक पर्पस, और अगर कोई काम नहीं है ऐसे ही लोग इकट्ठा हैं तो उनके ग्रुप को हम कहते हैं क्राउड। अब हम पढ़ेंगे नाउन केसेस। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ नाउन केस। नाउन केस 3 काइंड के होते हैं। फर्स्ट नॉमिनेटिव केस, सेकेंड ऑब्जेक्टिव केस, थर्ड पॉजेसिव केस। तो फर्स्ट है नॉमिनेटिव केस। इन द नॉमिनेटिव केस अ नाउन इज यूज्ड एज द सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब। नॉमिनेटिव केस में नाउन वर्ब के सब्जेक्ट की तरह यूज होता है। एग्जाम्पल देखिए, शीवी लाइक्स टू ड्रिंक कॉफी। यहाँ पर जो वर्ब है उसका सब्जेक्ट है शिवी, तो ये नॉमिनेटिव केस हो गया। ऐसे ही बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। सेकेंड है ऑब्जेक्टिव केस। इन द ऑब्जेक्टिव केस अ नाउन इज यूज्ड एज द ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब। ऑब्जेक्टिव केस में नाउन वर्ब के ऑब्जेक्ट की तरह यूज होता है। एग्जाम्पल देखिए, शिवी लाइक्स टू ड्रिंक कॉफी, तो यहाँ पर कॉफी ऑब्जेक्टिव केस है। आई रीड अ बुक, यहाँ पर बुक ऑब्जेक्टिव केस है। थर्ड possessive case. In the possessive case, a noun shows possession. Possessive case में noun possession show करती है। To show possession we use apostrophe, और possession show करने के लिए apostrophe का यूज किया। Example, रश्मि's book is in the bag। जैसे यहाँ पर हमने possession show किया है कि बुक किसकी है, रश्मि की। belonging बताते हैं कि कोई चीज किससे belong कर रही है। The cat drinks the baby's milk। We use apostrophe s in case of singular noun। सिंगुलर नाउन के केस में हम apostrophe के साथ s लगाते हैं। जैसे राम्स बुक इज ऑन द
टेबल। वी यूज ओनली अपोस्ट्रोफी इन केस ऑफ प्लूरल नाउन्स, और अगर हम प्लूरल नाउन्स की बात करें तो उनके केस में हम सिर्फ अपोस्ट्रोफी लगाते हैं, एस नहीं लगाते। एग्जाम्पल है द बॉयज बॉल्स आर इन द बास्केट। यहाँ पर हमने एस ऑलरेडी था, बॉयज है क्योंकि प्लूरल है तो उसमें हम सिर्फ अपोस्ट्रोफी लगाएंगे, दोबारा से अपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाएंगे। वी डू नॉट यूज अपोस्ट्रोफी एस विद नॉन लिविंग थिंग्स यूजुअली। नॉन लिविंग थिंग्स के साथ हम ज्यादातर अपोस्ट्रोफी एस यूज नहीं करते हैं। फर्स्ट इज द नाउन्स आर ऑफ डैश टाइप्स। नाउन कितने टाइप्स के होते हैं? 5 टाइप्स के। तो फर्स्ट का आंसर है ए। और सेकेंड, इट इज अ प्रॉपर नाउन। ये एक प्रॉपर नाउन है। सिटी, कोलकाता, विलेज, बॉय। तो यहाँ पर प्रॉपर नाउन क्या है? कोलकाता, क्योंकि ये पर्टिकुलर नाम है। बी। नेक्स्ट, इट इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इनमें से एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है? ऑनेस्टी, जिसे हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते। सी। नेक्स्ट, द प्लूरल ऑफ हाफ इज, हाफ का प्लूरल होगा हाफ्स। डी। फोर्थ का आंसर डी। नेक्स्ट, फिफ्थ, इट इज अ मैस्कुलिन नाउन। इनमें से मैस्कुलिन नाउन क्या है? बॉय। ए। फिफ्थ का ए। अब हम इसका बी क्वेश्चन कर लेते हैं। पिक आउट द नाउन्स एंड राइट देयर काइंड्स। आपको यहाँ पर नाउन पिक करना है और इसका काइंड बताना है। तो जैसे यहाँ पर मिस्टर नरेंद्र मोदी, ये एक नाम है, तो ये हो गया प्रॉपर नाउन। ऐसे ही यहाँ पर यूनाइटेड नेशंस, ये भी एक पर्टिकुलर नाम है, तो ये भी हो गया प्रॉपर नाउन। सेकेंड, द हिमालय इज द ग्रेटेस्ट रेंज ऑफ माउंटेन्स इन द वर्ल्ड। यहाँ पर ये जो द हिमालय है, ये माउंटेन का एक पर्टिकुलर नाम है, तो ये हो गया प्रॉपर। और यहाँ पर जो माउंटेन्स है, माउंटेन्स तो कोई भी हो सकते हैं, तो ये हो जाएगा कॉमन नाउन। तो इसी तरह से बाकी के तीनों पार्ट्स आप खुद करेंगे। नाउ सी क्वेश्चन, करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस गिवन है जिन्हें आपको करेक्ट करके लिखना है। जैसे ये ऑल पीपल लाइक्ड अवीज सिस्टर्स सॉन्ग, तो यहाँ पर ये ऑल पीपल अच्छा नहीं लग रहा है, तो इसकी जगह पर आ जाएगा, ये इनकरेक्ट लग रहा है, यहाँ पर आ जाएगा एवरी वन लाइक्ड अवीज सिस्टर्स सॉन्ग में फुल स्टॉप। सेकेंड, काजल एंड पायल्स ब्रदर्स आर हैंडसम। तो यहाँ पर दोनों के ब्रदर्स की बात हो रही है, तो यहाँ पे इसमें भी अपॉस्ट्रोफी आएगा, ये हो जाएगा काजल्स एंड पायल्स ब्रदर्स आर सम, देन फुल स्टॉप। नेक्स्ट, अ पेयर ऑफ स्पेक्टिकल इज ऑन द टेबल। अब जो स्पेक्टिकल होते हैं उनको हम ऑलरेडी प्लूरल में ही यूज करते हैं, स्पेक्टिकल्स होता है, तो ये हो जाएगा अ पेयर ऑफ spectacles is a table। तो इसी तरह से बाकी के तीनों पार्ट्स आपको ट्राई करेंगे। नाउ नेक्स्ट डी क्वेश्चन, अंडरलाइन द नॉमिनेटिव केस एंड सर्कल द ऑब्जेक्टिव केस ऑफ द नाउन्स। यहाँ पर जो नॉमिनेटिव केस है उसे हम अंडरलाइन करेंगे और जो ऑब्जेक्टिव केस है नाउन का उसे हम सर्कल करेंगे। तो यहाँ पर नॉमिनेटिव केस है रामा और ऑब्जेक्टिव केस है दशरथ। इसी तरह से सेकंड में लता,
नॉमिनेटिव केस है, और यहाँ पर सॉन्ग ऑब्जेक्टिव केस है। नाउ ई क्वेश्चन, राइट द पजेसिव फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग नाउन्स। यहाँ पर जो नाउन्स गिवन है आपको उनका पजेसिव फॉर्म लिखना है। जैसे ये है द बुक ऑफ रमन, तो ये हो जाएगा रमन्स, अपॉस्ट्रोफी लगाकर एस लगाएंगे, रमन्स बुक। ऐसे ही सेकंड में द फ्रेंड्स ऑफ सॉक्रेट्स, तो यहाँ पर हो जाएगा सॉक्रेट्स। अब यहाँ पर ऑलरेडी एस है तो हम यहाँ पर सिर्फ अपॉस्ट्रोफी लगाएंगे, सॉक्रेट्स फ्रेंड्स। इसी तरह से इसके बाकी के पार्ट्स आप खुद करेंगे। नाउ एफ क्वेश्चन, मेक दीज एक्सप्रेशंस प्लूरल, इनको हम प्लूरल बनाएंगे। फर्स्ट इज द लायंस टेल, तो ये हो जाएगा द, पहले हम लायन का प्लूरल लिखेंगे, होगा लायंस। अब एस के बाद हम अपॉस्ट्रोफी लगाएंगे, द लायंस, फिर हो जाएगा टेल्स, टेल का प्लूरल टेल्स। ऐसे ही सेकंड में अब बॉय, सिंगुलर के लिए अ आया था, अब आएगा द, पहले बॉय का प्लूरल लिखो बॉयज, और फिर यहां पर आएगा बैट्स। इसी तरीके से थर्ड द, अब ये गर्ल का हो जाएगा पहले गर्ल्स, और उसके बाद हम अपॉस्ट्रोफी लगाएंगे, द गर्ल्स प्रॉब्लम्स। इसी तरह से बाकी के पार्ट्स आप खुद करेंगे। तो स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर नंबर 3 यहाँ फिनिश हो गया है। होपफुली आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा। अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू चैप्टर के साथ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।